गंडापुर साहब ने कह दिया कि हम गजनवी वाले 17 हमले करने वाले हैं, जिसमें से भी 5 हुए हैं। तो मेरा ख्याल जिस तरह ये पंजाब के ऊपर दावा बोला गया, इस्लामाबाद वाली बातें आपके सामने, तो इसी हवाले से नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के पास ये बात आई। उन्होंने कहा पहले तो लुटेरे जो हैं वो सूबे से या मुल्क से बाहर के आते थे, तो अब लुटेरे भी अपने ही आ गए हैं, अपनी ही धरती के लुटेरे हैं और अपनी ही धरती को लूट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसी तरफ इशारा उन्होंने किया जो गंडापुर साहब ने बात की। और गंडापुर साहब जिस तरह बातें करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है कि उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं और ऐन मौके से फिर वो फरार हो जाते हैं और फिर वो मिलते भी नहीं है। और उनका वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, मुझे वजू तो करने दो, वॉशरूम तो जाने दो, लेकिन उनकी वो पार्टी वाले कह रहे थे नहीं जी हम आपको नहीं जाने देंगे, कहीं आप भाग ही ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं मीर नवी। रऊफ़ क्लासरा साहब ने जी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमें एक बड़ी ऑफ़र दी गई थी और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये ऑफ़र थी, वो क्या थी हुकूमत की तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे। गंडापुर साहब ने जो बड़े बड़े दावे किए वो भी बताएँगे, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने कहा वो भी आपको आज बताएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है और इमरान खान कौन सा आखिरी कार्ड खेल चुके हैं और इसका आगे नतीजा क्या होने वाला है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हम महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करेंगे, जिसमें से 5 हुए हैं और अभी 12 बाकी हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो महमूद गजनवी का, तो गजनी क्योंकि एक वो सूबा था, तो वहाँ से वो आते थे, आके लड़कियों को उठा के ले जाता था और वो लूट मार करता था, सोना उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया, मंदिरों को आग लगा दी, इस तरह की वायलेशन वगैरह करता रहा। अच्छा, तो अब उसने गंडापुर साहब ने कह दिया कि हम गजनवी वाले 17 हमले करने वाले हैं, तो जिसमें से भी 5 हुए हैं। तो मेरा ख्याल जिस तरह ये पंजाब के ऊपर दावा बोला गया, इस्लामाबाद वाली बातें आपके सामने, तो इसी हवाले से नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के पास ये बात आई। उन्होंने कहा पहले तो लुटेरे जो हैं वो सूबे से या मुल्क से बाहर के आते थे, तो अब लुटेरे भी अपने ही आ गए हैं, अपनी ही धरती के लुटेरे हैं और अपनी ही धरती को लूट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसी तरफ इशारा उन्होंने किया जो गंडापुर साहब ने बात की। और गंडापुर साहब जिस तरह बातें करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है कि उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं और ऐन मौके से फिर वो फरार हो जाते हैं और फिर वो मिलते भी नहीं हैं। और उनका वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, मुझे वज़ू तो करने दो, वॉशरूम तो जाने दो, लेकिन उनकी वो पार्टी वाले कह रहे थे नहीं जी हम आपको नहीं जाने देंगे, कहीं आप भाग ही ना जाएं। तो इस तरह की बातें भी आपके सामने आती रहें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को ओहदे का नशा होता है, कुर्सी का एक बहुत बड़ा नशा है। जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब को बुशरा बीबी ने बेगैरत का, गिद्ध का और पता नहीं क्या बेशरम कह दिया कि ये चीज़ें कहीं, और उन्होंने कहा खैर है 20-25 बंदों के अंदर अगर गालियाँ पड़ भी गई तो उन्होंने फिर तोला, उन्होंने देखा जी अच्छा ओहदा भारी है या इज़्ज़त भारी है, तो उन्होंने कहा भी ओहदा भारी है, इज़्ज़त तो आने जाने वाली चीज़ है, रोज़ बेइज्जत होते रहते हैं, खैर है। तो उन्होंने फिर गालियाँ खाने के बावजूद भी ओहदे को बरकरार रखा, क्योंकि उनको पता था पीछे जो एक पावर है वो इमरान खान की है, जो कि कुर्सी का नशा है वो नहीं जाना चाहिए। तो वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे वैसे ही कायम मुकायम रहे गालियाँ सुनने के बाद भी। तो ये कुछ लोग फैसले कर जाते हैं भाई, कुछ लोगों को होता है कि हम बिस्ती करवा के गालियाँ खा के भी यहीं पे रहेंगे, तो उन्होंने फिर वही किया। तो लेकिन खैर अगर आप देखा जाए तो इमरान खान साहब शुरू से लेके कार्ड्स खेलते आ रहे हैं, कभी आखिरी कॉल और कभी आखिरी कार्ड। जिस तरह 2014 में आपको याद होगा कि बिजली के बिल इन्होंने जलाए और फिर पता चला जी बनी गाला में कोई ठंडे पानी गर्म करने के हवाले से बातें आना शुरू हो गई कि वहाँ के फिर बिल भी खैर इन्होंने जमा भी करवाए, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी इनको तब भी नहीं मिली थी। और अगर इमरान खान के दौर की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई थी, चीज़ें जा तो रही थी कम दामों में, लेकिन महंगे दामों में रही थी। अगर मैं आपको तब की बात बताऊं तो तकरीबन कोई 62 अरब डॉलर थे जिनकी चीज़ें जा रही थी, और कोई 80 अरब डॉलर की चीज़ें पाकिस्तान में आ रही थी। तो बाकी क्या करना था, कर्जा लेना था। कोई 35 मिलियन डॉलर की एनर्जी और फूड्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान दारोमदार करता है हर साल। और जो इन्होंने आज सिविल नाफरमानी का कार्ड खेला, उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान जो ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। तो मेरा ख्याल है ये एक मुल्क दुश्मनी है जिसको हवा दी जा रही है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें अपने बहनों भाइयों को पैसे भेजते हैं, बूढ़े माँ बाप को भेजते हैं, औलाद को भेजते हैं, बीवी को भेजते हैं, तो इससे अगर अल्लाह ना करे ये सिविल नाफरमानी वाला काम हो जाता है, नुकसान कितना है पाकिस्तान की इकॉनमी को, नुकसान तो है ही, ठीक है,
अगर हुकूमत को भी ख़तरा है, डेफिनेटली होगा। इकॉनमी अगर गिरेगी तो आवाम जो है वो रुपया जो है ज़ाहिर है आपके सामने जो चीज़ें होंगी, कदर नहीं रहेगी, निज़ाम होगा, ख़र्चे चढ़ेंगे, कर्ज़े लेना पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हुकूमत को तो ख़तरा डेफिनेटली होगा जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी को हवा मिल रही होगी, दूसरे मुल्क क्या सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान उन फैमिलीज़ को होगा कि जिनको हर महीने या हर साल पैसे आते हैं, फिर वो आना बंद हो जाएंगे तो उनके ख़र्चे कैसे चलेंगे, कैसी चीज़ें मेंटेन होंगी, बेरोज़गारी कितनी बढ़ेगी, क्या निज़ाम होगा। खान साहब इसको भी नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं भाई जो कुछ आता है तो जाए, भाई मैं तो अपनी चीज़ें ये करूँ ना। इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि खान साहब को चाहने वाले डेफिनेटली काफ़ी मुल्कों में, अगर गल्फ़ से मोस्टली जो लोग हैं वो गल्फ़ से रिलेटेड है इस वक्त ओवरसीज़ हैं, लेकिन जो अमेरिकन है या ब्रिटिश हैं वो तो अच्छा खासा भाई वहाँ पे तो लैंड लॉर्ड हैं, वो तो निज़ाम अपना चला के बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ भी पाकिस्तान नहीं आती, अगर कभी आए वेकेशन के ऊपर आए तो, वरना नहीं आते। 2-3 नस्लें होगी उनको वहाँ पर। अगर ये बात की जाए, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अक्सर कहते हैं यार देखें 8-10 हज़ार बंदा हम निकाल के लेके जाते हैं, कोई 2-3 हज़ार बंदा वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, कोई 1500 वहाँ पे ज़ख्मी या शहीद हो जाता है, बाकी 2-3 हज़ार को हम लेके आ जाते हैं। तो कम से कम ये 2 या 3 लाख बंदा हो तो फिर समझ आती है। वो इस बात पे भी रोला डाले हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। और जो PTI के अंदर इस वक्त तजाद चल रहा है वो आप सबको पता है, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, अलीमा, इनको जो अंदर इन्होंने पार्टीशन कर दी हुई है, अंदर पार्टियाँ बन गई हुई हैं PTI के। अभी समझ नहीं आ रही, खान साहब बाहर आएँगे तो शायद कोई PTI का सर पैर बने, वरना मुझे नहीं लग रहा कि PTI का कोई सर पैर बनेगा, जो हालात इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। अब बात करते हैं जी उसके हवाले से जो अलीमा ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जी इमरान ख़ान जो हैं उनसे जो मुलाकात हुई है 24 नवंबर को, जब काफ़िला हमारा आ रहा था, तो जब सिंजरानी के करीब ये जुलूस आया ना, ये जो काफ़िला आया, तो हुकूमत को थरथलियाँ पड़ गई, हुकूमत की टांगें कांपने लगी, हुकूमत डर गई, ब्लास्ट हो गई ना सारा, ये क्या हो गया, कि अब क्या होगा, इतने हज़ार बंदे आ गए हैं ख़ान को छुड़ाने, तो ये तो छुड़ा के ले जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, डेलीगेशन जो आया हुआ है हमारी इज़्ज़त का क्या बनेगा, बड़ा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को इमरान ख़ान से मुलाकात करने दी और इमरान ख़ान को इनके ज़रिए एक ऑफ़र दी कि हम आपको 20 दिन के अंदर अंदर रिहा कर देंगे, आप अपने काफ़िले को या बुशरा बीबी को, अलीमा ख़ान को, क्योंकि ये दोनों बीबियों ने इस वक्त पार्टी हाईजैक की हुई है, तो आप ना इनको कह दें कि ये काफ़िला वापस ले जाए। तो मेरा जहाँ तक ज़ाती पॉइंट है कि अगर ये ऑफ़र मिली थी, वैसे तो मैं नहीं मानता कि ये ऑफ़र मिली थी, अगर ये ऑफ़र मिली भी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल तसव्वुर कर लेते हैं या सोच लेते हैं कि ये ऑफ़र मिली थी, तो फिर इनको ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। इनको चाहिए था, ये कहते हैं जी चलें 20 दिन की हम मोहलत देते हैं, ताकि डेलीगेशन भी आया हुआ है, पुरअमन तरीके से एहतजाज हम दोबारा कर लेंगे, हम 20 दिन की मोहलत दे देते हैं हुकूमत को कि 20 दिन के अंदर अंदर वो कोई फ़ैसला कर लें, ताकि इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो जाते, बाहर आ जाते, फिर वो अपना कोई फ़ैसला कर लेते, कोई नया अमल इख्तियार कर लेते। लेकिन ये अगर इतनी बड़ी ख़बर कि 20 दिन का जो है टाइम मिला था, लेकिन ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की गई और फिर भी ये धरना हुआ वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू PTI गोलियाँ चलीं, लोग शहीद हुए और बड़ा पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हो गया, एक वॉर छिड़ी हुई थी और ये सारा निज़ाम था। तो भाई ये क्यों नहीं किया गया, ऑफ़र मानी क्यों नहीं गई? अगर हम बात करें ना इमरान खान वाली, तो ये वही 24 नवंबर की फेलियर एहतजाज के बाद अगर हम बात करें तो ये गांधी वाली जो चीज़ है ना, गांधी जी जिस तरह करते थे कि यार हम लड़ेंगे नहीं, हम तलवार का जवाब जो है वो इल्म से देंगे, शौर से देंगे, खामोशी से देंगे, अपने किरदार से मनवाएंगे, अखलाक से मनवाएंगे, हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम पुलिस वालों को नहीं मारेंगे। तो ये अभी इमरान खान ना वो चाल चल रहे हैं कि चलो हम लड़ते नहीं, हम ओवरसीज़ को कहते हैं पाकिस्तान पैसा ना भेजो। तो इतनी बड़ी ऑफ़र मिलने के बाद ये बंदा चुप क्यों रहा, या इसने क्यों नहीं जुलूस रोका, या इसने वापस उनको क्यों नहीं भेजा? तो इसकी वजह पीछे ये भी आई कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इन्होंने बाद में मुकर जाना था, या था कोई हमें वज़ीर जो है वो लिख के देता, मुझसे नकवी आ जाते, स्पीच करके कह देते कि यार हम इमरान खान को 20 दिन बाद रिहार कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग ये सारे वापस चले जाएं, ये हमें रिटर्न में कुछ दे देते, हम कल में को दिखा सकते कि ये देखें जी हमें रिटर्न में मिला हुआ है। तो हमें ये कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है हुकूमत शर्मिंदगी की वजह से ऐसा ना कर रही हो, मैं फिर ये कह रहा हूँ हो सकता है कि यार बुशरा बीबी तो वो वहाँ पे तो ढोल खड़क जाएंगे, ये हुकूमत डर गई, हुकूमत ने 20 दिन का टाइम दे दिया, हुकूमत ये होगी, हुकूमत वो होगी, तो बजाय ये लोग हुकूमत को ब्लेम करते, हुकूमत को इंसल्ट करते, तो इस वजह से उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया या कोई स्पीच नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एक दिलासा दिया। तो इन्होंने बाद में मुकर जाना था। भाई मुकर तो वो अब भी गए हैं, बातें तो अब भी हो गई हैं,
तो फिर आपको चाहिए था कि आपके पास कम से कम ये एक पॉजिटिव वे तो होता ना कि आप चले जाते, फिर आप कहते कि भाई हुकूमत ने हमें ये कहा था 20 दिन बाद हम रिहा करेंगे, हुकूमत ने नहीं किया, अब हमें हक है एहतजाज का। तब हुकूमत के कहने पे हम चले गए, अब हम एहतजाज करेंगे या तो खान को रिहा करो या उस बात का जवाब दो जो 20 दिन पहले आपने कहा था। फिर सारे रिपोर्टर्स को मौका मिल जाता, सहाफ़ियों को मौका मिल जाता इस बात पे, फिर वो बात करते, हुकूमत फिर शर्मिंदा होती जब हुकूमत की बातें सामने आती, फिर एक नया रुख शायद सियासत इख्तियार कर पाती, फिर शायद इमरान खान का कोई हल निकल पाता। लेकिन इस तरह अब नहीं निकलेगा। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। विजन वाइब देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह ने के बाद।